जी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए सर, आज बढ़ाते हैं आज की कार्रवाई। बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपके लिए हमने एक्सरसाइज 1.5 एकदम कंप्लीट कर दी थी सर। आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा उसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जो टॉपिक आज का हमारा वह है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियंस एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यानी कि जो यूनियन के बारे में हमने पढ़ा जिसका साइन ये होता है यू, और जो इंटरसेक्शन जिसका साइन होता है ये। इंटरसेक्शन कहता है कॉमन और यूनियन कहता है दो सेट का कॉम्बिनेशन। उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। और आप करेंगे सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। अरे भैया ये वही है यार, जैसे पढ़ा था आपने क्लास 10th में। कुछ वर्ड प्रॉब्लम हुआ करते थे कि द सम ऑफ टू नंबर्स या द एज ऑफ फादर मदर्स, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे। और हाँ, ये जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ बेटा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, डेफिनेटली कोई भी स्कूल हो, वहाँ से चाहे फर्स्ट टर्म हो चाहे फाइनल टर्म हो, बेटा 4 से 6 नंबर का, 4 या 6 नंबर का पक्का सवाल यहाँ से आना आना ही है। डेफिनेटली मैं बोल देता हूँ, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, सीबीएसई का स्टूडेंट हो, चाहे किसी प्राइवेट स्कूल के हो चाहे सरकारी स्कूल के हो, ये मैटर नहीं करता, पक्का यहाँ से आएगा। और अगर आप में से कोई बच्चा हमसे जुड़ा नहीं है तो इन दो कॉन्टैक्ट नंबरों से कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकता है। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो सर आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब का लिंक पड़ा हुआ है। सर देखो, ये ना जो एक्सरसाइज बहुत आसान है, जो 1.6 करेंगे बहुत आसान है। इसको समझने के लिए थोड़ा दो चार चीज़ों की हम बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। दो चार चीज़ें जो मैं दो चार ज्ञान की बातें मैं करूँगा, ठीक है। दो चार ज्ञान की बातें मैं करूँगा। मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ज्ञान की बात मैं लिख रहा हूँ। पहली बात, पहला जो फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ कि इफ ये मैं लिख दिया, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी फाइनाइट, बी फाइनाइट सेट, ठीक है भैया। एंड इफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी। अच्छा, एक सूत्र क्या लग रहा है, सूत्र कह रहा है कि भैया अगर दो सेट हैं, एक सेट है ए एक सेट है बी, और फाइनाइट सेट है। फाइनाइट मतलब जिसमें कुछ ना कुछ होता है यार, जो पॉसिबल है ना। फाइनाइट हमने बताया था, इनफाइनाइट मतलब जिस सेट में कुछ आ ही नहीं सकता, और फाइनाइट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आते हैं। तो इफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए सेट और बी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इनमें जीरो कॉमन है। अगर ए सेट और बी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उस केस में बेटा हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। वो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, हम इसको बोलते हैं कि एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी बराबर होता है ना, एन ए प्लस एन बी। तुम करो सर क्या क्या मतलब है इसका। एन का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ मुझे ना कुछ सेट में कुछ एलिमेंट दिए होंगे, मतलब इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, कि ए सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी के बराबर। तो ये कब होगा, अगर सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अगर सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। अब आप कह रहे होंगे सर कि समझे नहीं है कब यूज होगा। देखो बच्चों, अभी मैं आपके लिए ना, जब मैं हम एक्सरसाइज 1.6 पाएंगे, जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी आप इनको सही से समझ पाओगे, है ना। तो फिलहाल तो समझ लो आइडेंटिटी है तो यूज होंगे हमारे लिए, ठीक है सर। ठीक है, एक तो हमारे पास ये हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरा दूसरा बेटा हमारे पास ये होता है, ये कहता है, तो अभी तक तो मैंने क्या माना था भैया, यहाँ तक चल रहा है एम्प्टी, यहाँ पर क्या चल रहा था मेरे पास, एम्प्टी चल रहा था, ठीक है। फिर दोबारा से मैंने मान लिया, इफ ए एंड बी, ए एंड बी, इफ ए एंड बी बी फाइनाइट सेट, है ना। ए और बी क्या है, फाइनाइट सेट है ना। एंड जो ए इंटरसेक्शन बी है, इस बार जो ए इंटरसेक्शन बी है वो वो एम्प्टी नहीं है, वो हमारा एम्प्टी नहीं है, वो हमारा मैंने बोल दिया नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट।
मतलब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं है। इसमें क्या था, इसमें यह था कि भैया यार मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ भी कॉमन नहीं था, वो जीरो था, मतलब एम्प्टी मतलब खत्म, जीरो। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी के बराबर नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ आएगा। अगर ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब ये है। इसका मतलब था कि सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अच्छा सर, तो यहाँ पर हम ऐसे बोलते थे सर कि एन, अगर हम ए यूनियन बी निकालें, अगर एन ए यूनियन बी निकालें तो सर वो आता है एन नंबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या मतलब है इसका, ये कहता है सर मतलब सेम चीज ए यूनियन बी, कहता है ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, मतलब नंबर ऑफ सेट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसमें से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी में जो आ रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, है ना। अच्छा, आप करेंगे सर यहाँ पर अलग अलग क्यों था, तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन था ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आए नहीं। यहाँ पर तो सेट ए और बी में कॉमन है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया माइनस। ठीक है सर, अब बात करते हैं कि तीसरा, तीन फॉर्मूले अकॉर्डिंग ना, ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। अभी तक तो मैं ले रहा था दो ही, मैं दो ही सेट का एग्जाम्पल ले रहा था, अभी तक मैं सर आपको सिर्फ दो ही सेट के एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तीसरा सेट पर ले रहा हूँ, इफ ए बी सी, इफ ए बी सी, इफ ए बी सी आर क्या सर है, फाइनाइट सेट, इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट। अगर ए बी सी क्या है, फाइनाइट सेट है, अगर ए बी सी क्या है, फाइनाइट सेट है, तो फिर क्या होगा, देन ना, अगर ए और बी और सी ये तीनों फाइनाइट है, तब हम क्या बोल सकते हैं। देखो सर, यहाँ पर तो मेरे पास दो ही था, अगर ए और बी फाइनाइट सेट था तो मैंने कहा एन ए प्लस एन बी इक्वल टू हो गया। अगर ए और बी और सी तीनों फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट मतलब इन सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहा होगा, तो तब ऐसा करेंगे, यहाँ पर मैंने यूनियन दो के बीच लिखा था, अब मैं यूनियन लिखूंगा तीनों के बीच, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या सर, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। तो क्या आएगा सर, यानी एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस एन सी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। फिर ये हो गया। फिर सर अभी देखो माइनस क्या करेंगे, देखो हम एन ए प्लस एन बी के क्या ऐड किया था, क्या माइनस कर रहे थे, उनका इंटरसेक्शन माइनस कर रहे थे, उनका इंटरसेक्शन माइनस कर रहे थे क्या, तो क्या होगा, एन आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाएगा, फिर माइनस होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी को तो ऐड कर देंगे और इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा माइनस हो जाएगा, है ना। एंड ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी और माइनस, है ना, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, फिर बी इंटरसेक्शन सी हो गया और माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इसको माइनस कर देंगे और हाँ, है ना, ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, फिर बी इंटरसेक्शन माइनस किया, फिर ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया और हाँ, एक से ध्यान दो, उसके बाद क्या होगा कि सर हम प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इन सब का इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा सा सर इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूला हमारे पास तीसरा वाला क्या है सर, मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था, है ना। तो मैंने क्या किया, सेट ए सेट बी और सेट सी को जोड़ा, उसमें से माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी उसमें से माइनस कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी उसमें से माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी, और फिर क्या किया, फिर हमने क्या कर दिया सर, है ना, फिर उन सभी का तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ हमने जोड़ दिया। बेसिकली ये तीन जो फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूलों का हम यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.6 में, 1.6 में इन तीनों एक्सरसाइज का यूज हो सकता है, ठीक है। तो बेटा मेरे हिसाब से ना एक्सरसाइज 1.6 कराने के लिए आई थिंक इतना ही सफिशिएंट, मतलब जिसको बेसिक आना चाहिए ना वो सफिशिएंट है। बाकी तो मैं जो भी होगा, जो भी कुछ मतलब किस तरह सॉल्व करना है वो हम करेंगे
एक्सरसाइज 1.6 के अंदर। तो चलिए सर बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। देखिए सर ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.6, उसका जो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है वो कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, ठीक है, एक्स और वाई दो सेट्स है, सच दैट एन एक्स, जो एक्स साइड में कितने एलिमेंट है 17 है, कितने एलिमेंट है 17, ठीक है, जो वाई साइड में कितने एलिमेंट है 23, वाई साइड में एलिमेंट है 23, और जो एक्स यूनियन वाई क्या दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, एक्स यूनियन वाई दिया हुआ 38, तो मुझे निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये तो सिंपल है यार, ये तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूले से, क्या हो जाएगा किससे हो जाएगा फॉर्मूले से हो जाएगा ये तो, है ना, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है सॉल्यूशन। तो एक काम कर दो पहले ना, जो चीज़ मेरे पास दे रखा है, जो मेरे पास है, क्या दे रखा है मेरे पास है एन एक्स बराबर 17 है, ठीक है, और एन वाई बराबर 23 है, ठीक है, एन एक्स यूनियन वाई बराबर 38 है, ठीक है, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर ये निकालना है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं वी नो दैट, तो वैसे जो मैंने आपको फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला मैंने आपको ए और बी के फॉर्म में लगाया था, चलो कोई नहीं मैं ए और बी वाला लिख देता हूँ फॉर्मूला, है ना, मैंने आपको ए और बी का, तो कोई नहीं मैं ए बी वाला लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था आपको, जो ए और बी का फॉर्मूला लिखा था ना, तो चलो ए बी ने मैं उसको फॉर्मूला लगाया था, ए बी का फॉर्मूला लिखाया था, मैं यहाँ पे एक्स वाई का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैंने क्या कहा था सर कि जब हमारा, यानी इसका मतलब यहाँ पर मुझे अगर ए इंटरसेक्शन सी निकालना तो वो पॉसिबल है, तो यहाँ पर जो यूज़ करेंगे ना फॉर्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या था वो कि क्या था सर वहाँ पर ना, ये था हमारे पास कि एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी। देखो सर मैंने आपको टोटल 3 फॉर्मूले कराए थे, है ना, 3, पहले वाला क्या कराया था मैंने कहा था उसमें जब ए और बी साइड में कुछ भी कॉमन ना हो वो तो तब यूज होना है, तो यहाँ पर तो कॉमन है, इंटरसेक्शन है, जाहिर सी बात है, यहाँ तक मुझे बोल रखा है ना, वो तो सवाल में पहले बोला कुछ कॉमन नहीं है, तो पहले का यूज़ करेंगे नहीं, वो तब यूज़ करेंगे। दूसरे वाला ये है, तीसरा वाला क्या आता है, वहाँ पर 3 साइड होते थे ए बी सी, तो यहाँ पर 2 ही साइड की बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ये सर, मतलब 90%। देखो आप समझो समझो 2 ही फॉर्मूले लगने हैं, मैं लिखवाया आपको 3 है बेसिकली, कितने लिखा है मैंने, 3 लिखा है मैंने, तो एक तो ए बी सी वाला तब यूज होना है जो जब 3 सेट दिए होंगे, बाकी बचा दो सेट वाला उसमें यही लगता है ना। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था सर कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा इसको एक काम करो, जहाँ ए है वहाँ एक्स, जहाँ बी है वाई, इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख दो, तो हो जाएगा एन एक्स यूनियन बी एक्स यूनियन वाई, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना, एक्स यूनियन वाई लिखना है ना, तो क्या आ जाएगा, जहाँ पर ए है वहाँ एक्स आ जाएगा, जहाँ पर बी है वाई आ जाएगा, ठीक है सर। एन इस पूरे की वैल्यू एक्स यूनियन वाई की वैल्यू क्या है सर 38 है, ठीक है सर 38 है। एन एक्स की वैल्यू क्या है सर 17, एन वाई की वैल्यू 23, माइनस इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, 38 17 में जोड़ो 23 कितना आएगा सर 40 आ जाएगा, ठीक है, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, 40 राइट हैंड साइड प्लस का, लेफ्ट हैंड साइड का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 38 माइनस का 40 इज इक्वल टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गया 2, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो जो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी आ गई है सर 2 आ गई है, सिंपल है सर, है ना, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ इसमें कुछ है नहीं ना, कुछ ज़्यादा बड़ी बात है, सिंपल सोल्व करना था हमें, है ना, बस आइडेंटिटी रखनी थी और जो वैल्यू जहाँ देने के वहाँ पुट कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर हमारा आंसर क्या आ गया
एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई हमारी। कितनी आ गई सर, 2, है ना। तो सर ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब एक काम करते हैं, बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। जो 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 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 18 एलिमेंट्स, x has 8 elements and y has 15 elements, how many element does x intersection y। यार देखो ये भी ना कुछ नहीं है सवाल। जिस बच्चे ने फॉर्मूला समझ लिया ना उस बच्चे के लिए एक्सरसाइज 0 है, कुछ नहीं है। देखो इफ x एंड y आर टू सेट्स, ठीक है, और x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। लिख दो n एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, है ना। कितने एलिमेंट आ रहे हैं भाई इसमें, कितने आ रहे हैं भाई इसमें, 18 आ रहे हैं, 18 लिख दिया। x हैज 8 एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट x सेट, कितने एलिमेंट है x में, 8, 8 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट y में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट y कितने हैं, 15 है। हाउ मेनी एलिमेंट बताओ, तो करेक्ट कितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे, एन x इंटरसेक्शन। ये तो अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन की तरह है यार, है ना। तो यहाँ पर लिख दो, सिंपल है ना, वी नो दैट, वी नो दैट। अच्छा मैं इस बार ना फॉर्मूला में ए बी के फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं एक्स वाई के ही फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या होता है सर, मुझे पता होता है कि एन एक्स यूनियन वाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई के। अच्छा एन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 18, एन एक्स कितना आ रहे, 8, एन वाई कितना आया, 15, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई 18। सर कितना हो गया सर, 23, ठीक है सर, नहीं 15, 8 5 है ना, 23 हो गया सर, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, माइनस का, 18 माइनस 23 इज इक्वल टू माइनस एन और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, 18 से लेस करो सर 23, क्या आएगा सर, माइनस का 5 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस माइनस कैंसिल, 5 आ गया। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और सॉरी ना, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी आ गई सर, कितनी आ गई सर, 5 आ गई। कितने आ गए सर, 5 आ गई, है ना। ये तो सिंपल, कैसे, जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वैसे क्वेश्चन मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आ गया सर, 5 आ गया हमारा, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा समझ रहे होंगे, समझ गए। तो एक काम करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट पे खत्म हो गया, सेकंड पे खत्म होने को है, खत्म हो ही गया। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलिए सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश एंड हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब समझाता हूँ मैं। इन ए ग्रुप 400 पीपल, एक ग्रुप है, कितने लोगों का ग्रुप है, 400, 400 लोगों का ग्रुप है। 250 लोग है बेटा, 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, 250 बोलते हैं हिंदी, ठीक है। और एंड 250 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं 200 लोग, ठीक है। मतलब 250 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है सर। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा बोल सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा बोल सकते हैं। दो बच्चों, जब भी बोथ आए ना, तो बोथ का मतलब समझ लो, जैसे आप बोथ का मतलब आप समझ लो बेटा यूनियन, बोथ माँ पे जाते हो इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब समझ लो आप इंटरसेक्शन, ठीक है। बोथ का मतलब समझ लो आप इंटरसेक्शन यहाँ पर, ठीक है। यानी इंटरसेक्शन मतलब जैसे मैंने बोल सकता, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में,
बोथ करें ना, दोनों, मतलब हिंदी भी बोलते हो इंग्लिश भी बोलते हो, दोनों बोलते हो। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन होता है ना, जैसे वो सेट ए में भी होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए। अब सर यहाँ मुझे क्या बोला गया है, इन ए ग्रुप 400 पीपल, इनमें जो कुल लोग हैं, जो कुल लोग हैं, जो टोटल पीपल हैं वो कितने हैं, 400। कुल लोग कितने हैं सर, 400 लोग हैं। कुल लोग कितने हैं, 400। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल, जो कुल लोग हैं सर, कुल लोग कितने हैं, 400। कुल लोग कितने, 400, 400 है। तो प्यारे बच्चों, जो कुल दिया होता है ना, जो हमारे पास जो किसी भी ग्रुप में टोटल नंबर जो होता है, जो टोटल नंबर होता है ना, उसको मान लो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब जो कुल लोग वही हैं, जो टोटल, हमने कहा ना जैसे टोटल जितना है, तो जितना भी टोटलिंग होती है, जब भी कभी आपको टोटल टोटल दिया होता है ना, तो उस टोटलिंग को, एक टोटल सिगरेट भी होती है, उसका मतलब ये नहीं है, हाँ हाँ, टोटल का मतलब जितने लोग हमारे पास है, कुल कितने लोग हमारे पास, 400 लोग हैं, टोटल लोग हैं 400। तो यहाँ ऐसा मान लिया कि लेट द ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल मैंने मान लिया, लेट द ग्रुप ऑफ पीपल, लेट द ग्रुप ऑफ पीपल डिनोटेड बाय यू, किससे, यूनिवर्सल से। कुल लोग कितने हैं, 400 हैं, तो उसको मैंने शो किया यूनिवर्सल से, यानी कुल सभी लोग जितने भी है ना, यूनिवर्सल मतलब सभी होता है, तो यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, ऑल, यानी सभी होता है, तो यूनिवर्सल कितना आ जाएगा, 400। ठीक है। 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 लोग हिंदी बोलते हैं, तो मैंने ऐसा मान लिया यार, लेट, है ना, जो हिंदी बोलने वाले हैं ना, उसको मैं सेट ए से डिनोट कर सकता हूँ, है ना, मैं ऐसे मान सकता हूँ कि लेट ए डिनोट, लेट ए डिनोट द सेट ऑफ, द सेट ऑफ पीपल, द सेट ऑफ पीपल स्पीक हिंदी। स्पीक थोड़ा ये लिखना पड़ता है बेटा, ए डिनोट, ए क्या कर रहा है, ए उन लोगों को सेट को डिनोट कर रहा है जो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी कितने लोग बोलते हैं, 250। अच्छा, फिर मैंने मान लिया लेट बी डिनोट, किसको, जो इंग्लिश बोलते हैं, लेट बी डिनोट द पीपल हु स्पीक क्या, इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलते हैं उनको मैंने बी से मान लिया, है ना। तो कितने सर हो, वो मेरे पास है 200 लोग हैं। कितने लोग हैं सर मेरे पास, वो लोग हैं 200 लोग। यानी बेटा यहाँ पर यूनिवर्सल में लिख देता हूँ, एन जो यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल सेट है, उसमें कितने हैं, 400 लोग हैं। ए सेट में, ए सेट में जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको मैंने ए से डिनोट किया, तो हिंदी बोलने वाले ए, है ना, एन ए में कितने लोग आ रहे हैं सर, 250 लोग आ रहे हैं। बी इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग आ रहे हैं सर, 200 लोग आ रहे हैं। यार ए सेट भी दे रखा है, बी भी दे रखा है। अब तुम बोल लोगे यहाँ पर यार, तुम सोच रहे होंगे यहाँ पर यार, तुम सोच रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ना तो यूनियन का साइन दिया हुआ है, ना मुझे किसका दिया, इंटरसेक्शन का दिया हुआ है। अब क्या करा है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो दोनों बोलना है, तो जब भी बोथ हो तो बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी मुझे एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी वाले कॉमन ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, वो बताना मुझे। तो यार मुझे ए सेट का भी एलिमेंट दिया हुआ, बी का भी दिया हुआ, मुझे ए तो निकालना है ना। अब सर इस यूनियन के बारे में तो हमने पहले बताया नहीं, कैसे आ गया यार। अब देखो थोड़ा यार, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होना चाहिए, जब तक कुछ ट्विस्ट नहीं होगा, तब तक घुमाव नहीं होगा, तब तक कैसे मजा आएगा यार। हाँ ये भी सही कहा सर आपने। चलो सर शुरू करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए करना चाहूँ तो एक सिंपल तरीके से कर सकता हूँ मैं, सिंपल तरीके से, ठीक है। पर बेटा आप क्या करेंगे ना, जो कुछ क्वेश्चन करेंगे उनको करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू। अगर वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे तो सर मज़ा आएगा, क्योंकि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना जो यूनिवर्सल है उसको 400 माना मैंने, सर इसको सिंपल क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा सा यहाँ पर ना मेरे पास इंटरसेक्शन तो है, पर यूनियन का साइन नहीं है, यूनियन वाला नहीं है ना, यूनियन वाला नहीं है। तो यूनियन में तो क्या आता है यार, ये आता है ना कि भैया हमारा यूनियन तो हमें सर ये बताता है भैया कि मतलब जब इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में है ना। और यूनियन का मतलब होता है सर, मतलब अगर यूनियन होता
तो यूनियन में तो ऐसा दिया होता है कितने लोग जो है ना वो या तो हिंदी बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर है कि दोनों, कितने लोग दोनों बोलते हैं, है ना। और अगर यूनियन होता, अगर यहाँ पर यूनियन का साइन मतलब अगर यूनियन का साइन होता है ना, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि ये लोग या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, अब यार यूनियन का 400 हो कैसे करें? देखो सर, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको वेन डायग्राम से करना है। वेन डायग्राम से देखो बेटा कैसे करना है। सबसे पहले एक ये करो, ये रेक्टेंगल बनाओ, बना दिया सर। देखो बेटा दो साइड बनाओ, एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा। देखो बेटा आप लोग जानते हो सर इसमें क्या आता है? सर हाँ सर, इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होते हैं। आते नहीं आते सर? इसका मतलब क्या होता है? देखो इसमें कौन सा आते हैं, जो सेट, जो एक्स वाले सेट, जो सेट ए में भी होंगे और जो सेट बी में, ये इसका मतलब सेट ए, इसका मतलब सेट बी। इसमें कौन आएगा? इसमें कौन आता है? मतलब इसमें अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी आएगा। आएगा ही नहीं आएगा? जो ए में भी होगा बी में भी होगा। तो मुझे वही तो बताना है कि जो लोग हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, वही निकालना मैंने। तो मैंने मान लिया सर ऐसे, लेट एक्स पीपल, ऐसे मान लो एक्स, है ना, लेट एक्स पीपल कैन स्पीक, लेट एक्स पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तुम करोगे सर, आप ही बताओ यहाँ पर यार कि सर आप एक चीज़ बताओ कि सर आपने यहाँ पर उस पुराने पुराने फॉर्मूले से क्यों नहीं किया है? कि बेटा यहाँ पर ना यूनियन का साइन नहीं आ रहा है, थोड़ा इसलिए नहीं कर रहा मैं यहाँ से, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ वेन डायग्राम से। तो बेटा वेन डायग्राम से सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सर आसान होता है? देखो मैंने कहा कि एक्स लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, मैंने इनकी संख्या एक्स मान ली, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। कि ए वाले तो हिंदी वाले हैं और बी वाले इंग्लिश वाले हैं ना, ए मतलब हिंदी वाले और बी मतलब इंग्लिश वाले, तो दोनों वो उनकी संख्या लोग एक्स है, ऐसा। अब प्यारे बच्चों ये जो वो लोग हैं, ये लोग कौन है? जो सिर्फ कौन बोलते हैं, जो दोनों चीज बोलते हैं। अच्छा, अब प्यारे बच्चों ये बी सेट, ये ए सेट है। अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो इसमें तो वो लोग आएंगे ए वाले जो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, हिंदी। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इस पूरे की बात करूं, मैं इस पूरे की बात करूं तो हिंदी बोलने वाले हैं। और अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, जहां मैंने कलर कर रहा हूं, इतने की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं ना, तो इसमें वो लोग आएंगे, इसमें वो लोग आएंगे जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। मैंने कहा था ना इसमें कौन लोग आएंगे, इसमें जो सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ हिंदी बोलते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो यानी कि सर अगर मैं यहाँ लिखूं कि, अगर मैं यहाँ पर लिखना है कि जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, सिर्फ हिंदी, तो इसका मतलब यानी अगर मैं टोटल हिंदी बोलने वाले कितने, ए, टोटल हिंदी बोलने वाले 250, और दोनों भाषा कितने लोग बोल रहे हैं, एक्स लोग बोल रहे हैं, दोनों भाषा कितने लोग बोल रहे हैं, एक्स लोग बोल रहे हैं। तो टोटल हिंदी बोलने वालों में से अगर मैं दोनों भाषा बोलने वालों को माइनस कर दूंगा तो ये आएगा मेरा 250 माइनस एक्स। क्या आएगा? 250 माइनस एक्स। इसमें क्या आएगा बेटा? 250 माइनस एक्स, मतलब इसमें वो लोग आएंगे, इसमें वो लोग आएंगे जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। 250 माइनस एक्स का मतलब यहाँ पर है इसमें इतने में, ये पता क्या शो कर रहा है, इतनों को शो कर रहा है, इतने को। ये सिर्फ वो लोग आएंगे जो सिर्फ हिंदी क्या बोलते हैं, जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। मैं यहाँ मैं लिखता हूँ मैं पे स्पीक ओनली हिंदी, स्पीक ओनली हिंदी, जो लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं। सिर्फ हिंदी कितने लोग बोलते हैं? 250 माइनस एक्स। अगर आप सुन लो, अगर आप कोई पूछे ए सेट ए का मतलब हिंदी वाले, अगर कोई पूछे हिंदी कितने लोग बोलते हैं तो बोलते हो 250। अगर कोई बोले सिर्फ हिंदी, मतलब वो लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 250 माइनस एक्स। क्योंकि सर इसमें तो मैं जब पूरे सेट की बात करता हूँ ना, तो उसमें तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट किसका आ रहा था, इंग्लिश बोलने वालों को भी तो आ रहा था। हाँ सर, एक्स लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, 250 माइनस एक्स ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, इतना पार्ट, है ना। अच्छा, मैं इसकी बात करता हूँ सर। यहाँ पर ऐसे मैं बात करूँ पूरे बी सेट की, मतलब कुल इंग्लिश बोलने वाले, अगर कोई पूछे इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं तो बोलते हैं 200 लोग। अच्छा, कोई पूछे सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश बोलते हैं, ओनली इंग्लिश वाले, तो मैं बोलता हूँ स्पीक ओनली इंग्लिश। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं? तो बेटा इसको ये शो करता है, ये वाला सेट।
ओनली इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, ओनली इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, ओनली इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, वो बेटा यहाँ पर आएगा। तो सर यहाँ पर कितना आएगा, ओनली इंग्लिश, तो ये पूरा कितना था सर, ये पूरा इंग्लिश कितने बोलने वाले थे, 200। 200 में जब माइनस कर देंगे तो दोनों भाषा बोलते हैं x, यानी कि ये आ जाएगा 200 माइनस x। देखो सर, अगर कोई आपको पूछे कि ओनली हिंदी कितने बोलते हैं, 250 माइनस एक्स, ओनली इंग्लिश बोलते हैं 200 माइनस एक्स, और दोनों लैंग्वेज बोलते हैं x, दोनों लैंग्वेज लोग बोलते हैं x। अच्छा, अब यहाँ पर ना देखो बेटा, यहाँ पर ना हमें इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा और कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। अब एक काम करेंगे यार, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ना, देखो बेटा ये, ठीक है, ये होता है ओनली ए, इसे बोलते हैं, इतने पार्ट को बोलते हैं ओनली ए, यानी सिर्फ ए भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। इतने का मतलब होता है ओनली बी, और इसका मतलब होता है कॉमन। अब आप जानते हो ये जो पूरा होता है, जो दोनों गोलों मिलाकर आता है, जो दोनों गोलाओं को मिलाकर आता है, जो ए और बी का जो दोनों पार्ट होता है, वो तो हमारा यूनियन होता है, वो तो हमारा यूनियन होता है। तो यानी सर, अगर इस क्वेश्चन में हमें तो क्या निकालना है, कितने लोगों जो दोनों भाषा बोलते हैं। तो देखो सर, यानी यहाँ पर एन यूनियन, अगर मैंने यूनियन निकाला ना, क्यों कुल लोग कितने, अगर मैं बात करूँ ये पूरा, तो ये यूनियन का मतलब ये होता है ना, यूनियन का मतलब होता है पूरा रेक्टेंगल। यूनियन का मतलब क्या है सर, यूनियन का मतलब है पूरा रेक्टेंगल, यानी इसको इसको और इसको, यानी इन सबको ऐड करने पर जो आएगा वो आएगा यूनियन, यानी इसको इसको और इन सबको ऐड करना यूनियन आएगा ना। हमें मान कर चलना है कि क्यों, देखो सवाल में ना मुझे कुछ बोला नहीं गया है, सवाल में मुझे ये बोला गया है कि दो तरह के लोग हैं, या तो इंग्लिश बोलते हैं या तो हिंदी बोलते हैं। मतलब ध्यान दो, मुझे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सभी लोग कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, या तो हिंदी बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं। 400 लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे। अब तुम बोलोगे सर क्या पता सर कोई कुछ नहीं बोलता होगा। अरे ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ भाषा भाषा ही नहीं बोले, या तो हिंदी बोलेगा इंग्लिश बोलेगा। अब देखो सर, ध्यान दो, तो सर ध्यान देने वाली बातें, ये लोग बोलते हैं सिर्फ हिंदी, ये बोलते हैं सिर्फ इंग्लिश, ये बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं सिर्फ हिंदी, ये लोग बोलते हैं दोनों भाषा, ये लोग बोलते हैं सिर्फ इंग्लिश। और ये जो सर, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये व्हाइट वाला पार्ट वो पार्ट शो कर रहा है। देखो मैं पूरे की बात करूं, मैं पूरे के रेक्टेंगल की बात करूं, वो शो कर रहा है यूनिवर्सल को, वो शो कर रहा है यूनिवर्सल को, यानी सभी लोगों को। वो शो कर रहा है 400 लोग। अगर 400 लोग की बात आ रही है तो ये रेक्टेंगल मतलब 400 लोग। अच्छा, अब सर ये जो गोले के बाहर जो व्हाइट व्हाइट बच गया, व्हाइट व्हाइट बच गया, क्योंकि पूरा रेक्टेंगल मतलब 400, फिर जी वाला पार्ट है, ये पार्ट मतलब उन लोगों को शो कर रहा है, जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये उन लोगों को शो कर रहा है जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं। पर यहाँ पर सवाल में कुछ बोला ही नहीं गया। यहाँ पर सवाल में उनका बोलने का मतलब ये है कि सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, यानी 0 लोग ऐसे होंगे, 0 लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं बोलते होंगे। मतलब, अरे मेरे बोलने का मतलब घुमा फिरा कर ये है कि सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ भाषा बोलते हैं। क्योंकि बेटा अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जहां पर इस ये तो वैल्यू होगी, पर ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, इसको व्हाइट वाला पार्ट पर नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए से बिलोंग करता है ना बी से बिलोंग करेगा। क्योंकि जो सेट ए के एलिमेंट है वो तो इस गोले में आ जाएंगे, जो सेट बी के हैं वो इस बी में आ जाएंगे, जो ओनली ए के होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, जो ओनली बी के होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, तो दोनों में कॉमन होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। और अगर सर जो कहीं बिलोंग नहीं करता है तो वो आएगा व्हाइट पार्ट में, वो नाइदर वाला पार्ट होता है, वो आता है व्हाइट वाले पार्ट में, वो आता है नाइदर वाला पार्ट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, यानी सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। यानी जो मेरा पूरा क्वेश्चन है वो इस दोनों सेट ए और सेट बी के आसपास ही घूमता है। तुम कह रहे हो मुझे पता है सर, समझाओ आगे बताओ। तो बेटा मैं इसलिए समझा रहा हूँ डीपली, तो आगे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं और उन सभी क्वेश्चनों को हम वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे, और वेन डायग्राम को समझ गए तो समझ जाओगे। लास्ट बार बोल रहा हूँ, ये 250 माइनस एक्स शो कर रहा है जो ओनली ए भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। इतना पार्ट शो कर रहा है, इतना पार्ट जो है ना, ये पार्ट शो कर रहा है जो ओनली हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ये तो दोनों भाषा बोलते हैं। तो सर यानी कि अगर मैं प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर ना इसको और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो सर यानी कि अगर 250 माइनस एक्स
प्लस ये दोनों भाषा बोलने वाले प्लस एक्स, ये सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला 200 माइनस एक्स, तो ये आएगा 400 है ना। तो कुल कितने लोग हैं, 400 लोग हैं, कुल 400 लोग हैं ना, 400 बराबर 2 है ना। अब एक चीज़ देखो बेटा, ये x प्लस का है x माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 250 मैं जोड़ूंगा 200 क्या आएगा 450 माइनस एक्स, जो 250 जोड़ो 200, 450 माइनस एक्स, ठीक है। अब बेटे काम करता हूँ मैं इसको इधर कर रहा हूँ सवाल को ना, नेक्स्ट इधर कर लेता हूँ मैं सवाल इसको। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे सॉल्व है ना, इस पेज मेरे पास है, यहीं करके दिखाता हूँ मैं। 400 ये आया 400 इज इक्वल टू 450 माइनस एक्स, क्या आया 450 माइनस एक्स, इधर आ जाएगा सर 400 माइनस 450, इधर माइनस एक्स बचा, तो 400 में घटाओगे 450 आएगा माइनस का 50 और माइनस का एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर आ जाएगा 50, एक्स बराबर आ जाएगा 50। तो हमने एक्स क्या माना था, एक्स था ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये था कि ऐसे लोग जो दोनों भाषा बोलते हैं ना, एक्स क्या था जो ए भाषा बोलते हैं और बी भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे कि हैंस 50 पीपल, जो भी 50 पीपल या पर्सन 50 पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हैंस 50 पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग करते हैं, है ना। तो सर ये पहले हमने इसको सोल्व किया यहाँ तक, ठीक है सर, फिर हमने इसको यहाँ पर सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया सर 50 आ गया, क्या आ गया सर 50 आ गया, है ना। थोड़ा बहुत दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही आसान है सर, ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए सर, एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट, एस और टी दो सेट हैं, सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट, यानी सेट एस में कितने एलिमेंट 21 है, एस में कितने एलिमेंट है मैं लिखता हूँ एन एस, ये तो आसान है भाई, 2 मिनट का है तो। एस में कितने एलिमेंट है 21, कोई दिक्कत नहीं है। टी हैज, टी में कितने, टी में एन टी, सेट टी में ना एन नंबर ऑफ एलिमेंट, टी सेट में कितने एलिमेंट है, टी सेट में 32 एलिमेंट, ठीक है। और एस इंटरसेक्शन टी पहले दे रखा है यार, एन एस इंटरसेक्शन टी कितने दे रखे हैं, एस है ना, एन एस इंटरसेक्शन टी कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 11 एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट डज, कह रहे कितने एलिमेंट होंगे, तो कह रहे एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट होंगे, ये तो पूछ रहा है हमें यार। सूत्र लगा तो सिंपल, कौन सा वाला, जो आपका फॉर्मूला जो मेन वाला होता ही है, तो मैं इसी में लगा रहा हूँ ना। तो क्या होता है सर, यानी एन है ना, एन एस यूनियन टी बराबर क्या होता है सर, हमारे पास एन यहाँ पर एन एस प्लस एन टी और माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, यही तो होता है सर फॉर्मूला। वहाँ पर ए बी में होता है, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, मुझे ये बताना है, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा मैं, ठीक है। एन एस यूनियन टी बराबर एन एस कितना एलिमेंट है 21, कितने हैं सर 32, कितने बेटा इंटरसेक्शन में माइनस का 11, बेटा दोनों को ऐड करो, 2 + 1 3, क्या हो जाएगा ये 53, पक्का, माइनस 11 कितना आ गया सर, 3 में से गया 2, 5 में से गया 4, 42, यानी एन एस एस यूनियन टी, एस यूनियन टी, एस यूनियन टी, एस यूनियन टी कितना गया सर, कितना गया सर 42 आ गया सर, कुछ दिक्कत नहीं इसमें, है ना। मुझे पता है थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 में दिक्कत हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं, उसके जैसा भी अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा सर। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे वाले, हम ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी मिसलिनियस में कुछ ऐसे क्वेश्चन है ऐसे वाले, तो वो आपके सोल्व हो जाएंगे। तो समझ गया, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं, वैसे वाला सॉल्व करेंगे और आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।